ही गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो 100% हमारे दुख हैं, इच्छाएं हैं और विकार हैं, अहंकार हैं, ये ब्लू बॉक्स की वजह से है, यानी कि इस स्थूल दुनिया की वजह से है। और अगर हम केयरलेस रहते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो ये सब के सब आ जाते हैं। तो हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और 1 मिनट में हम रावण की इस दुनिया से परे हो जाते हैं, यानी इस रावण के मेस से परे हो जाते हैं और हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। पिछले हफ्ते हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लिया, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। और जो भी ज्यादा बुद्धिमान होता है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लौकिक रीति से भी। और यहाँ पर हम बेहद की रीति से बात कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस में भी, यानी बुद्धिमत्ता में भी जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो उसके हमने दो पहलू डिस्कस किए। जो पहला पहलू था वो है विशाल बुद्धि से बड़े नक्शे को जानना। तो जो विशाल बुद्धि से बड़े नक्शे को जानता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। अगर आप लौकिक दुनिया में भी देखें, जो व्यक्ति गांव के पूरे नक्शे को जानता है तो वो ये भी जानता होगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, और कहाँ खेती करनी चाहिए, कहाँ शॉर्टकट्स हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो खुद के लिए भी यूजफुल है और दूसरों के लिए भी। तो जब हम बेहद की रीति से बड़े नक्शे को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये स्थूल दुनिया, यानी ये ब्लू बॉक्स विनाशी है। और ये विनाशी है, ये दुनिया पराई है, यहाँ से गारंटीड एग्जिट है हमारा। और हम इसमें फंसते नहीं हैं और खुद को सेफ रखते हैं। लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से हमें कई बार ये नाटकशाला सच्चा लगता है, लेकिन उसके लिए हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये माइक्रो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि सूक्ष्म अनुभव होते हैं। और केवल यही कि हमें बार बार याद दिलाना है कि हमारी खुद की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और जितना जितना हम यहाँ से डिटैच होते जाएंगे उतने पारस बुद्धि के अनुभव हमारे गहरे होते जाएंगे। फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में हमने दूसरा पहलू डिस्कस किया, और वो था कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, शत्रु को शत्रु की तरह ट्रीट नहीं करती। यानी कि जैसे कहावत है कि जैसे आप शत्रु से बर्ताव करते हैं वो आपके खुद का प्रतिबिंब है। तो अगर आपकी भावना है कि रिवेंज लेने की, बदला लेने की, दुख देने की, तो उसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं कहा जाएगा। वो पत्थर बुद्धि के रिएक्शंस होते हैं। तो लेकिन अगर आपकी बेहद के कल्याण की भावना है, भीतर से कल्याण की भावना है, उसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप देखेंगे हमारे इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो शत्रु को भी मान सम्मान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही खुद के लिए और दूसरों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। और जैसा हमने समझा कि हमारा मन, हम 24 घंटा अनुभव करते हैं। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति या इन जनरल ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध की भावना है, तो दूसरों के पास चॉइस है। वो हमें अवॉइड कर सकते हैं या फिर परसेंटेज में ये ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें ये मन 100% इफेक्ट करता है और उसका बुरा असर हम पर होता है। दूसरों के लिए शायद 1 मिनट का अपमान होगा, लेकिन हम खुद, हमारा खुद का ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हम खुद को ही जैसे सजा देते हैं, क्योंकि मन बीमार है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या है शत्रु से प्रेम करने की विधि, ये भी हमने समझा। और शत्रु से प्रेम करने की विधि ये है कि हम इस पूरे बेहद के नाटक को एक विशाल रीति से देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ सब होली हैं, यहाँ सब भोले हैं, यहाँ सब
चाइल्ड लाइक हैं, और हम बेहद की दृष्टि से सबको मान सम्मान देते हैं। तो जैसे हम इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो एक नए तरीके का ये संस्कार बनता जाता है, और हम बार बार इस 1 मिनट के अभ्यास को करते हैं, तो ये नया संस्कार जो है ये नेचुरल होता जाता है। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हम वेट कर रहे हैं आज कौन से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की हम बात करने वाले हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप सभी ने होमवर्क किया होगा, और ये नाटक के शत्रुओं को आपने बेहद का मान सम्मान जरूर दिया होगा। पिछले हफ्ते के जो क्वेश्चन आंसर्स की रिकॉर्डिंग है, वो आप तक हमने पहुंचा दी है आपके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर किसी को नहीं मिली हो तो वो अपने ग्रुप एडमिन को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम सब वेट कर रहे हैं कि आज कौन सा पहलू आप डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है। Hello, and I will join you in 1 second. ब्रदर प्रशांत एक मिनट तक ज्वाइन करेंगे अभी। आपने जो होमवर्क किया है, ये होमवर्क आपको कैसा लगा? आप चैट द्वारा हमें बता सकते हैं, हम जरूर इसको देखेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आप इन चैट्स पर डालिए। और आप देखिए, एक एक करके हम ये धारण करते जाएंगे, शत्रु को मित्र बनाएंगे, और बेहद की रीति से देखेंगे, तो बहुत ही जल्दी हमारा परिवर्तन जो है बिल्कुल निश्चित है। तो आप डाल सकते हैं चैट पे अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं। So, hello and good morning. And for you, it is good day. And thank you to Akila Ben. And it is so beautifully summarized the subject of last time, and in beautiful Hindi. तो हम 1 मिनट के लिए अटेंशन रखेंगे प्रयोग, और इस मिनट में हमारा अटेंशन है सिर्फ परम धाम का अनुभव करना एकाग्रता से। यदि इस एकाग्रता के कारण आंखें बंद भी करना पड़े तो हर्जा नहीं। तीन एरियाज, एस्पेक्ट्स हम अंडरलाइन करते हैं यहाँ। ये दुनिया है परे की दुनिया, तो हमारा अटेंशन बाहर जाता है, नाटक के बाहर। आकाश की दुनिया हम उस लाइट के रूप में देखते हैं, और रंग, रंग की दुनिया। और लक्ष्य है, यदि हम इस अनुभव में पूरा एंगेज हो जाए तो ड्रामा के आधार पर संकल्प नहीं होंगे।
यहाँ का लाइट और रंग हमारे चारों तरफ है। इट इज ऑल अराउंड अस। ये दुनिया है शांति की दुनिया। ये है सच्ची दुनिया, द रियल वर्ल्ड। हम सभी को ज्ञान है, हमारे घर के, हम दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, लेकिन जितना हम एकाग्रता से अनुभव करते हैं तो डिटेल्स हमारे घर का भी जास्ती पहचान होती है। घर क्या है, यहाँ की शांति क्या है, सुरक्षितता क्या है, दिव्यता क्या है, और यहाँ का परिवार और पिता, हमारे सारी एक दुनिया है यहाँ। सिर्फ एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं, दुनिया है, एक जैसा रिसर्च हो जाता है। और जितना हम ये अनुभव करेंगे ना ड्रामा से अलग, उस टाइम ड्रामा के आधार पर संकल्प नहीं, तो उस टाइम रावण का जो खाना है वो बंद हो जाता है। 1 मिनट के लिए भी किया ना ये इसका प्रयोग, फर्क दिखाई पड़ेगा, अनुभव होगा। क्योंकि ये जो साइक्लिकल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स जो होते हैं, ड्रामा के आधार पर नॉन स्टॉप थॉट्स होते हैं, वो रावण का खाद्य होता है। वो वैसा वेस्ट नहीं, रावण को वेस्ट नहीं है। तो थोड़ा टाइम भी ये यदि स्टॉप किया ना, फर्क दिखाई पड़ेगा, शिफ्ट शिफ्ट महसूस होंगे। तो जितने 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट जितना प्रयोग करेंगे, तो ये साइक्लिकल थॉट्स जो कमते होते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं, ये मोमेंटम बंद हो जाता है, इसलिए उसका असर कई टाइम चलता है। इसलिए आपको अनुभव होगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, माइंड ब्रेन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी एफिशिएंसी। तो यदि कुछ आपको कुछ पढ़ना है या खेलना भी है तो एफिशिएंसी चाहिए, और आप देखेंगे कि ये वो बढ़ जाते हैं। थोड़ा प्रयोग। in Akila, Ben, want to add anything, any questions to ask? राधे प्रशांत, आपने जो होमवर्क दिया था, आई थिंक काफी लोगों ने किया है वो, और वो यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, लाइट लगा, बेनिफिट हुआ। ऐसा लगा कि कोई भी दुश्मन है ही नहीं दुनिया में। यही कमेंट्स आ रहे हैं। Yeah, very good. Yes. Then, as Akila mentioned, हमें खुद को फायदा होता है, क्योंकि जो जो अनप्लेजेंट जो वाइब्रेशंस है वो नहीं होते। you know, सभी दिव्य है, सभी श्रेष्ठ है, सभी अपने हैं, they belong to us, and और चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। कभी भी कोई भी जैसे जब मालूम पड़ता है उन लोगों को कि वो अविनाशी है और सुरक्षित है, सुरक्षित, कोई भी कुछ भी हानि नहीं हो सकती,
तो वो भोले होते हैं, ये सुरक्षितता, भोलेपन रहते हैं। बाबा भोलानाथ है क्योंकि वो अविनाशी है और सुरक्षित, कुछ भी किसी प्रकार की हानि नहीं आ सकती उसको। तो जो आत्ममानी अभिमानी होते हैं वो वैसे ही है। तो सभी है ना, तो दिव्य है, चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक और प्यारे। दे आर लविंग, दे आर लवली एंड दे आर लकी। सो जितना हम ये दुनिया देखते हैं, ये परिवार देखते हैं, खुद को फायदा, दूसरों को भी फायदा, निरंतर भी हो न जाए, 1 मिनट आधा मिनट भी इस पर ध्यान दिया ना, ये शुरुआत। ऑल हैबिट्स है ना, हमारे जो संस्कार और आदतें होते हैं, ऑल हैबिट्स दे स्टार्ट समवेयर, कहाँ ना कहाँ शुरू होते हैं। तो यहाँ भी हम एक बीज डालते हैं श्रेष्ठ संस्कार का, 1 मिनट के लिए, और एक शुरुआत होती है। So we will take it forward today. Now we discussed about spiritual intelligence, and I'll use the board. To experience higher states of consciousness, that is uniqueness of the spiritual intelligence. Higher states of consciousness, how will Akila translate? ऊंची चेतना की स्थिति। अलग अलग, different aspects of the higher states, you know, स्मृति, स्थिति, चेतना, ऊंची स्थिति, वो अनुभव, ये है यूनिकनेस ऑफ द स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमारा जो चित्र है ना, मैं सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और चेतना सबसे ऊंची किसकी होती है? सबसे ऊंची चेतना और अनुभव किसके होंगे? जो इस जाल से फ्री है। ये नीचे जो दिखाई पड़ता है, ये एक जैसा जाल है, नाटक भी है, स्टोरी भी है, खेल भी है, सर्कस भी है, हॉलीडे भी है हमारे लिए, आत्मा के लिए हॉलीडे, ट्रैवलर्स है ना सभी। लेकिन वो जाल भी है, वेब। जितना कोई इस जाल में फंस जाता है, तो रावण के अनुभव शुरू होते हैं। हायर स्टेट्स, ऊंची स्थिति और अलग अलग चेतनाएं अनुभव नहीं होंगे, वो कमती होंगे। So this option is there. Everyone has the option. गिरती कला है, गिरती कला चालू है सभी के लिए, और चट्टी कला का भी ऑप्शन है सभी को। ये दोनों ऑप्शन है। तो जितना हम इस जाल में फंस जाते हैं, उतना हायर स्टेट्स कमती होते जाएंगे।
इसीलिए हमारा सबसे पहला प्रयोग है पारस बुद्धि का प्रयोग। और जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो विशाल रीति से देखते हैं, सूक्ष्म दुनिया स्पष्ट देखते हैं, पता पड़ जाता है ये नाटक क्या है। एक छोटा सा ऐसा दिखाई पड़ता है पत्थर बुद्धि को। ये जो नाटक है वो सब कुछ है, इतना बड़ा लगता है उसको, पत्थर बुद्धि को। इसीलिए फंस फंस जाता है। जैसे एक एंट को एक गाड़ी दिखाई ना, तो उसको गाड़ी भी दिखाई नहीं पड़ती, एंट, चिंटी। वैसा ही हमारा जो पत्थर बुद्धि का जो अनुभव है, ये दुनिया बहुत बड़ी लगती है ना, वो फंस जाता है, प्रभावित होता है, छोटी छोटी चीजों पर प्रभावित होता है। जैसी चिंटी, थोड़ी स्टिकी शुगर, वहां ही रुक जाएगा, यानी वही उसकी एक प्रारब्ध है। जब हम विशाल बुद्धि से देखते हैं, ये सारा जो फिजिकल वर्ल्ड, ग्रॉस वर्ल्ड, वो छोटा दिखाई पड़ता है, नाटक है, नॉट वर्थ द पेनी है, सब कुछ एक नाटक, नाटक की सामग्री और नाटक का लास्ट एपिसोड, और उसके बाहर जो दुनिया है, सच्ची दुनिया, वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और सच्ची दुनिया में सच्चा परिवार है, सच्चा खजाना है, हमारी सच्ची प्रारब्ध यहाँ है, सच्चा घर है और सच्चा मैं, सब कुछ महसूस होता है अभी। लेकिन चेतना ऊंची क्यों होती है? क्योंकि ये दुनिया जो है, आप बताओ, चेतना ऊंची कैसे होती है? अच्छा, आपको मालूम पड़ा, विशाल बुद्धि से देखा, और अनुभव पॉजिटिव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? यहाँ भी नाटक, सब ऑल आर बिजी ना, low consciousness, but everyone is busy. So you brought the पारस, पारस बुद्धि से हम अभी विशाल रीति से देखते हैं, सूक्ष्म रीति से देखते हैं, तो चेतना ऊंची कैसे होती है, उसका कनेक्शन क्या है? सब अपने थॉट प्रोसेस में है अभी। हाँ, हम एक बार और आपका क्वेश्चन दोहरा देते हैं। तो ब्रदर का क्वेश्चन है कि जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं, तो कैसे हमारी चेतना ऊंची हो जाती है, उसका कारण क्या है? हाँ, एक जवाब है, हम कई चीजें देख पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस ड्रामा में, बड़ा मैप देख पाते हैं, जॉय और ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, बंधन मुक्त स्थिति, हमारे पिता हायर हैं, एक जवाब है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है तो हमें ऊंची स्थिति महसूस होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग, कोई शिकायत नहीं आती, वेरी गुड। सोल स्टेज। जी, काफी सारे जवाब हैं। यस, ऑल आर राइट, दैट इज गुड। और एक शब्द है, ये दुनिया अविनाशी है। हमारा जो सारा फाउंडेशन है ना, वो अमर कथा। जब हमें मालूम पड़ जाता है खुद अमर, अविनाशी, हमारा घर अविनाशी, सब कुछ सुरक्षित और हानि के परे, किसी प्रकार के हानि नहीं आ सकती, जब ये महसूस हुआ, तो
चिंता नहीं, चिंता जीरो जीरो हो जाती है, दुख जीरो हो जाता है, और डिजायर्स, कामना जीरो हो जाती है, जरूरत ही नहीं है उस किसी की, जरूरत ही जीरो हो जाती है। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या। और यदि इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, इसका अर्थ नो ड्रॉप ऑफ पॉइजन, हमारे मन में कुछ भी अशुभ कुछ भी नहीं, चिंता भी नहीं, दुख भी नहीं, किसी प्रकार का इच्छा नहीं है, दुख नहीं, तो नो ड्रॉप ऑफ पॉइजन। जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, ये डॉटेड लाइन, अज्ञान में आते हैं और पहला बंधन शुरू करते हैं इस दुनिया में। फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड ड्रॉप ऑफ पॉइजन आ जाता है इन अशुभ, क्योंकि इच्छा निर्माण होती है, चिंता निर्माण होती है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, द मोमेंट वी क्रॉस द लाइन, ये जो लकीर जब क्रॉस करते हैं तो शुरू होता है। तो यहाँ जो टुडे वर्ड पारसनाथ, पारसनाथ वी हर्ड इन द मुरली, जो पारस बुद्धि का प्रयोग करता है, उसी वक्त उसको मालूम पड़ जाता है उसकी दुनिया सुरक्षित है, दुनिया ही सुरक्षित है, हानि के परे है। पर ये स्टोरी है, वो स्टोरी इज हार्मलेस। ये नाटक है ना, नाटक इज हार्मलेस, दुनिया को कुछ हानि नहीं ला सकता, खुद को कुछ हानि नहीं ला सकता। यदि जब हमारे मन में एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन नहीं है, जहर नहीं है, यानी कुछ अशुभ वाइब्रेशन नहीं है, इच्छा नहीं और चिंता नहीं, दुख नहीं, तो हमारा जो पॉजिटिव साइड है ना, वो खुल जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है, एक ग्लास ऑफ मिल्क, उसमें एक ड्रॉप जहर डाला ना, तो मिल्क नहीं ठहरता, सभी जहर हो जाता है। लेकिन ग्लास ऑफ मिल्क, लेकिन क्लीन है तो ग्लास ऑफ मिल्क, दूध मिल जाता है हमें। वैसा ही है हमारा मन, मन में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक ड्रॉप चिंता लाई ना, एक ड्रॉप या क्रोध लाया, एक ड्रॉप डर डर लाया, तो सारा मन ही अशुभ हो जाता है। तो हमारी दुनिया जो है, ये दुनिया, ये जब हम होश में आते हैं, दुनिया तो श्रेष्ठ है, लेकिन जब हम होश में आते हैं तो हमें सत्य का मालूम पड़ जाता है। ये श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट चेतना, उसके लिए सत्य की फाउंडेशन चाहिए। हमें सत्य क्या है ये स्पष्ट हो जाता है, हमारा घर भी स्पष्ट हो जाता है, और नाटक, ये नाटक अच्छी सच्ची रीति से हम देखते हैं। जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, सब कुछ उल्टा है ना, देखते हैं। हमें घर क्या है ये भी पता नहीं, स्व क्या है, सच्चा मैं ये भी पता नहीं, है ना। इसलिए हद का मैं लेकर हम बैठते हैं, जुटा मैं, सब कुछ जुटा हो जाता है जब लाइन क्रॉस करते हैं तब। तो श्रेष्ठ चेतना में फाउंडेशन है सत्य का, और सत्य के कारण एक इंटरनल इंटॉक्सिकेशन, एक हल्की रीति से अम, एक नशा रहता है, क्योंकि आपको सत्य पता है। यदि आपको राइट फाउंडेशन, फाइनल रिजल्ट पता है ना, क्या होने वाला फाइनल रिजल्ट पता है आपको, तो निश्चिंत रहते हैं ना, सत्य पता है आपको क्या है।
तो यहाँ सत्य आपको पता है, और सत्य सुंदर है, अविनाशी है, सुंदर है, सभी श्रेष्ठ है। सबको एक फाउंडेशन है ना, इसलिए जो कुछ होता है आप निश्चिंत है, क्योंकि आपको सत्य पता है। इसको अंदर से पता है कि सभी उसके परिवार के हैं, पता है। इन्हें- वो बैगिंग के लिए नहीं जाता है ना, मुझे प्यार करो, लेकिन सभी प्यार प्यारे हैं और प्यार है, अंदर से पता है। ऑल लव हिम एंड ऑल आर वर्दी ऑफ लव। तो उसकी दुनिया ही प्यार की होती है। स्ट्रेंजर्स सभी, जानवर सभी जो है ना, जो को भी जीव आत्मा है ना, प्राण है ना, प्राणी सभी जो है वो है ओरिजिनल स्टेट। दे आर वर्दी ऑफ लव, दे आर हार्मलेस, एंड दे आर फ्रॉम दिस सेम होम। दुनिया ही प्यार की है, और हमारा लाइफ भी, हमारा जीवन भी प्यार का होता है। श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस तो प्यार का फाउंडेशन तो होगा, सत्य के साथ प्यार। हमने ये भी कहा कि यदि एक ड्रॉप भी अशुभ नहीं है तो शुभ रहेगा। वो कॉन्शियसनेस, आनंद रहेगा अंदर से, समाधान रहेगा। यदि चिंता नहीं है, इच्छा भी नहीं, इच्छा मात्र में विद्या, तो इस कॉन्शियसनेस में ना समाधान अनुभव करेंगे। लेकिन इस श्रेष्ठ चेतना में हम दूसरों को शास्त्रीय फायदा दे सकते हैं। जितना कॉन्शियसनेस हायर होता है, उतना हमारी दुनिया ही बदलती है, सब कुछ हायर हो जाता है। यू अट्रैक्ट हायर थिंग्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। उसका असर ड्रामा में भी होगा, नाटक में भी होगा। जैसे आपकी चेतना ऊंची जाती है ना, तो आपको मालूम पड़ता है परमात्मा कौन है, ये स्पष्ट अनुभव होगा। उसका, उसकी चेतना क्या है, वो क्या अनुभव करता है, उसका संग अनुभव करना, पात्र अनुभव करेंगे खुद को। नाता है, नाता सभी से है, इटर्नल बॉन्ड है। परमात्मा पिता है सभी का। लेकिन यदि चेतना कमती है, कॉन्शियसनेस इज लो, तो अनुभव नहीं होता उस लेवल पर, पात्रता नहीं होती। यदि हमारा कॉन्शियसनेस ईगो बेस्ड है ना, हद का मैं है ना, रावण है, तो उसको लगेगा नहीं ना कि परमात्मा उसको प्यार कर सकता है, ये भी नहीं अनुभव होगा, है ना, क्वेश्चन करेगा। लेकिन जितना हम हायर चट्टी कला में आते हैं, जितना हम हायर कॉन्शियसनेस, अदृश्य साक्षी होश में है, और वहां से देखते हैं, उतना योर वर्ल्ड चेंजेस। जैसी स्मृति बदलती है तो सृष्टि भी बदलती है। तो यहाँ सृष्टि, आपका जो हायर हायर थिंग्स come towards you. You attract higher things towards yourselves based on your consciousness. And this will reflect even in the drama. It's a सिद्धि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना हमारा कॉन्शियसनेस लो होता है, we attract lower things towards ourselves. तो उसके साथ साथ हमारी सेवा भी है ना, वो ऊंची प्रकार की होंगी।
जितना कॉन्शियसनेस हायर है तो उस लेवल से आपकी सेवा अलग होगी ना. We can help others to the extent we have helped ourselves. हम दूसरों को मदद कर सकते हैं यदि खुद को मदद की है. जिस लेवल पर खुद को मदद की है वो उस लेवल से हम दूसरों को मदद कर सकते हैं. And Akila, want to say anything? जी ब्रदर प्रशांत, ये अ, सभी के प्रयोग करने की बात है कि थोड़े समय भी आप उस एक्यूरेट हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट ऑन हाई है, हम भगवान को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ. और जब परमात्मा ही अट्रैक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी ड्रामा में हमारे बदलती जाती हैं. लेकिन थोड़ा अटेंशन देना है कि अ, बाह्य मुखता में हम ज्यादा ना रहें और अंतर्मुखी रहें, ताकि ये एक्सपीरियंसेस हमें बार बार हुए और ज्यादा. यही ऐड करना चाहिए. No, no, please continue. Sorry. अ, यही ऐड करना चाह रहे थे ब्रदर प्रशांत. बाकी कुछ सवाल आए हुए हैं. क्या Yeah. हम अ, किसी ने कहा है कि ये 100% पारस बुद्धि, थोड़ी मेहनत लग रही है उनको. Yeah, 100% एक मिनट के लिए. Not, we can aim. That is all we can do. यदि हम लक्ष्य रखा ना 100% के लिए तो 100% हो जाएगी. ये यही है. Our attention, intention is not to let Maya compromise. माया कहेंगे 50%, आज 50% का प्रयोग करो, 100% नहीं. लेकिन जब हम कहते हैं 100% चाहिए तो जास्ती फायदा होता है. क्योंकि हम ड्रामा, ये पारस को ये नाटक है ना, तो सब कुछ नाटक है. 1 सेकंड पहले क्या हुआ था ये भी नाटक है ना. जिसने क्या है ना कहा, किया है ना, सब कुछ नाटक. जब नाटक होता है तो वहाँ शिकायत नहीं होती, वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते, फुल स्टॉप लगाना आसान होता जाता. तो नाटक के बाहर की दुनिया वो भी 100% स्पष्ट है आपको, है ना. तो जब हम 100% प्रयोग करते हैं फायदा 100% मिल जाता है. 1 मिनट के लिए भी, लेकिन हम 100% यूज कर सकते हैं. जी ब्रदर प्रशांत, तो शायद इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने मन को ये लक्ष्य दे देते हैं कि मुझे आधा घंटा बैठना है या 1 घंटा बैठना है. तो वहां कहीं ना कहीं हम एक्यूरेसी भूल जाते हैं. तो प्रॉब्लली हमारे को ये मन को बोल के बैठना है कि हम सिर्फ 2 मिनट बैठ रहे हैं, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. बहुत आसानी से आप ये 2 मिनट्स का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा सही रहेगा ब्रदर या प्रशांत? स्टार्ट विथ लाइक 1 मिनट 2 मिनट. जी. हम वहां से शुरू करते हैं. जास्ती अटेंशन है क्वालिटी पर, क्वालिटी ठीक करना, इस पर अटेंशन. जब क्वालिटी ठीक होगी तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. जी. एक और सवाल है, ये मुक्ता के बारे में पूछ रहे हैं. शायद हमने जो मेंशन किया, मे बी बाह्य मुक्ता से जो हमारा मतलब था कि अटेंशन जब हम नहीं देते अपने ऊपर, थोड़ा केयरलेस रहते हैं, तो हम ये प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं. प्रताप प्रशांत, आप शायद आगे बढ़ सकते हैं. 1-2 सवाल हैं जो हम बाद में ले लेंगे. श्योर श्योर. जी. तो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम इस पर प्रयोग करेंगे.
हमारा फर्स्ट स्टेप है ये चेक करना, इस मिनट में हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं या नहीं, ये चेक करने का पहला। चेक और चेंज। और जब पारस बुद्धि से हम देखते हैं तो पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि होती है, बेहद की बुद्धि, और सूक्ष्म बुद्धि होती है, उसमें दिव्य बुद्धि भी होती है। तो उसके कारण एक स्पष्ट हो जाता है, ये जो फिजिकल जो दुनिया है, स्थूल दुनिया, वो एक स्टोरी है, नाटक है, सचमुच नाटक। 100% पारस यानी सचमुच नाटक। इस स्टेज पर वैरायटी कैरेक्टर्स, उसमें कोई जोकर्स भी है, कोई विलन्स भी है, कोई अलग अलग संत भी है, लेकिन नाटक है सभी। प्रशांत बोल रहा है ये भी नाटक में हो रहा है। ये पता पड़ा है नाटक, ये मेरा नाटक नहीं है, एक नाटक। हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं नाटक। नाटक के बाहर है सच्ची दुनिया। और ये सच्ची दुनिया जो है वो है शांति की दुनिया। वहां एक नाटक का आवाज नहीं है, द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। हम इस दुनिया को आकाश के एक रूप में देखते हैं, लाइट और रंग, जेंटल रेड लाइट। पारस बुद्धि को एक स्पष्ट है, ये हमारी दुनिया है, ये स्पष्ट है। नाटक किसी की दुनिया नहीं है, किसी का घर नहीं है नाटक। और इस घर में है हमारा सच्चा परिवार। ये जैसे इस आकाश के सितारे, चैतन्य सितारे, लेकिन ये है हमारा परिवार। तो नाटक में हम मेरा हमारा नहीं कह सकते, नाटक वो पराई दुनिया है। तो यहाँ है ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। और सभी अविनाशी, सभी है दिव्य, और सभी है श्रेष्ठ। सत्य बहुत सुंदर है, सभी का सत्य दिव्य और अलौकिक। जितना हम ये अलौकिक दुनिया का अनुभव करते हैं, उससे खुद को फायदा हो जाता है। सच्चा मैं होश में आता है इस वातावरण में, इस अलौकिक वातावरण में। और जब सच्चा मैं होश में आता है, उसको आसान लगता है, स्वाभाविक लगता है खुद को बिंदु का रूप समझना। वो है ही बिंदु, ये है स्वाभाविक, उसको है ही अविनाशी, स्वाभाविक लगता है, नेचुरल। और नाटक जो है, नाटक से परे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टोरी, ये स्वाभाविक लगता है।
हमने वी हर्ड ना, खुद को शरीर से अलग समझो। तो शरीर और ये नाटक, शरीर के साथ पार्ट भी और नाटक भी वो अलग है। और उसके सच्चा मैं है, उसको पता है उसकी दुनिया ही अलग है, नाटक से अलग। सच्चा मैं, उसको पता है उसका परिवार, इस परिवार का ये स्वाभाविक है। सच्चा परिवार कौन कहाँ है? वो इस आकाश की दुनिया, परम धाम, इस दुनिया का वासी, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक, नेचुरल एंड ऑब्वियस। अंदर से नशा है, ये उसको उस कुछ की किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अविनाशी है, उसको हवा का भी जरूरत नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। इच्छा मात्र में विद्या, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं। नो नीड्स। अंदर से पता है उसको कि वो बहुत भाग्यवान, वेरी लकी। एक तो उसका उसको सत्य क्या है, वो सत्य में है। एक नाटक में सत्य समझ कर नहीं बैठा है, झूठी दुनिया में नहीं है वो, आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं, लेकिन सच्ची दुनिया में है। सच्चा परिवार की पहचान है। और सच्चा पिता, ये प्यार का पात्र, ये भी अनुभव है। हक भी है और प्यार भी है। हक, बाप के संग का हक, और प्यार का हक, और परिवार का, क्योंकि अभी वो होश में है, इसलिए। जब होश में है तो उसको पता है उसकी दुनिया है, परिवार है, पिता है, पात्र है। भाग्यवान है, क्योंकि दुनिया अविनाशी है, सभी प्यारे हैं। दुनिया ही आनंद की दुनिया है, और एक जैसा अविनाशी समारोह है, इटर्नल सेलिब्रेशन। क्योंकि इस दुनिया में कुछ अशुभ कुछ है ही नहीं। प्यार, सम्मान, सुरक्षितता, समाधान, इसीलिए जैसा साइलेंट सेलिब्रेशन, इटर्नल सेलिब्रेशन, फीलिंग्स आर ऑफ दिस काइंड। वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड विथ गॉड। ईश्वर की दुनिया और ईश्वर के साथ की दुनिया। ईश्वर, परमात्मा का परिवार।
तो वो सभी जैसे समान है। जितना हम ये डिटेल्स, ये अलौकिक दुनिया की डिटेल्स अनुभव करते हैं, उतना ये संस्कार और इमर्ज होते हैं। हमें मालूम पड़ जाता है हमारे पास क्या क्या है, खजाना कौन सा है, अलौकिक खजाना। योग यही है, ये जो अलौकिक जो है हमारी दुनिया, उस डिटेल्स में जाने का, वो हमारा योग है। जब हम देह अभिमान में आते हैं, लाइन क्रॉस होती है, तो हम नाटक में डिटेल्स डिटेल्स में जाते हैं। हद का मैं उसका संस्कार वो है, डिटेल्स डिटेल्स में जाना, हद के दुनिया के आधार पर। Nakila, want to add anything? चलिए प्रदीप प्रशांत, हमें यही थॉट आ रहा था कि जैसे आज की मुरली में कहा कि अपने स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाना है, तो हम सभी ये खुद के बेनिफिट के लिए, हर जगह लोग स्वार्थी हो जाते हैं आजकल दुनिया में, तो हम यहाँ पर अलौकिक रीति से थोड़ा खुद को बेनिफिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी यहाँ बेनिफिट हो जाएंगे। और ये जो प्रयोग है, अ, हमें थोड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए इसको करने के लिए, थोड़े अलबेले ना बने यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आए हैं, हमारे को ज्ञान मिल रहा है, तो कम से कम एक प्लान बनाए खुद के लिए, हर सुबह एक प्लान बनाए, अपना एक चार्ट रख सकते हैं, एज इन लाइक थ्रू चार्ट, केवल भरने की रीति से नहीं, और बीच बीच में हम इस पारस बुद्धि का प्रयोग करके 1 मिनट 2 मिनट जितना भी होता है, हम सब इसको ट्राई करके देखें और देखें इसका रिजल्ट। जब आप रिजल्ट देखेंगे, ये आपको और कन्विक्शन देगा और आपको निश्चय बुद्धि बनाएगा कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, और हैप्पीली आप आगे बढ़ेंगे। हम यही ऐड करना चाहेंगे। तो प्रशांत, एक सवाल है। वो पूछ रहे हैं, आपने जो अभी ये प्रयोग किया, क्या इसी को अशरीरी स्थिति भी कह सकते हैं? यस, क्योंकि जब बाबा ने कहा है अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, देही अभिमानी, विदेही, निराकारी, अव्यक्त, सभी एक ही है। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, वही है अशरीरी स्थिति। उसमें डिटेल, उसमें गहरे एक्यूरेसी, इस पर फर्क होगा, लेकिन वो डायरेक्शन वो एक ही है। तो जी। ये लास्ट फ्यू मुरलीज, संडे की मुरली में हमने सुना कि राजा राजा बच्चा और हम राजयोग सीख रहे हैं, तो खुद का राजा बनना को कौन नहीं तो इंद्रिय जो है तो वो राजा होते हैं। तो इंद्रिय जो है ना वो न्यूट्रल है, लेकिन इंद्रिय के पीछे ये जो रावण के शिष्य है, वो इंचार्ज है। हद का मैं अलग अलग है ना, वो इंचार्ज है। मन के भी, मन के भी इंचार्ज है, और लाइफ के भी इंचार्ज। इसलिए वो है पर राज्य, इट इज फॉरेन रूल, स्वराज्य नहीं, ये पर राज्य चल रहा है। क्योंकि रावण के जो
शिष्य है अधिकमय, वो इंचार्ज है। इसे कैसा मालूम पड़ेगा? पर राज्य चल रहा है, कैसा मालूम पड़ेगा किसी को? इन पिछले घंटे में या कभी भी 1 मिनट में चेक करना, तो हमें कैसा मालूम पड़ेगा पर राज्य चल रहा है? कोई भी आप जवाब दे। ड्रामा सच लगेगा। या और ड्रामा के आधार पर संकल्प होंगे, पैशंस, पैशंस होंगे। क्योंकि रावण जो है ना, उसका जो उसकी दुनिया ही ये है, नाटक जो है वही उसकी दुनिया है। पैशंस, बहुत लगाव और टकराव दोनों होंगे रावण में। तो हाँ, हमें यदि स्वराज्य लाना है, तो स्व को पहले होश में लाना पड़ेगा। स्व तो होश में है ही नहीं, तो स्वराज्य कैसे होगा? इसीलिए हम सुनते हैं कि कितनी बार, आज भी, आज की मुरली में भी, खुद को आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो हम सिर्फ आत्मा ही आत्माभिमानी बन सकता है। तो आत्मा को होश में लाना पड़ेगा। इसीलिए इस सेकंड में जब हम देखते हैं अदृश्य साक्षी, दृश्य साक्षी वो जो परम धाम से आया हुआ है, वो है ये साक्षी, इस दुनिया का नहीं है, ये है नाटक की दुनिया। अदृश्य साक्षी देख रहा है यही दुनिया, अलग है, ये दुनिया से बिल्कुल अलग है, वो है ही अलग, अदृश्य। उसका रूप ही है बिंदु, और वो उसका परिवार अलग है, उसकी दुनिया अलग है, खजाने अलग है, वो अलग दुनिया का साक्षी होकर देख रहा है। प्रशांत है इस दुनिया का, नाटक की दुनिया का, नाटक का पार्ट। और इसी वक्त हम अदृश्य साक्षी उसका दृष्टिकोण देख रहे हैं, हिज पर्सपेक्टिव वी वांट टू ग्रास्प। अदृश्य साक्षी होश में है इसी वक्त। तो उस टाइम जो स्व, सच्चा स्व जो है वो होश में है। यदि सच्चा मैं होश में है, तो स्वराज्य हो सकता है। और सच्चा मैं होश में है, ये बहुत बड़ी बात है। सच्चा मैं, सच्चा मैं होश में, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है। उसको साइक्लिकल थॉट्स नहीं होंगे ड्रामा के आधार पर। उसका नशा है सच्ची दुनिया के आधार पर, पिता के आधार पर। उसका पिता है राजाओं का राजा, और ये उसका घर श्रेष्ठ, परम, परम धाम, ये उसका घर है। उसका सब कुछ दुनिया, दुनिया ही दिव्य और अलौकिक है उसकी, ये उसके सामने है और इमर्ज है। तो उस टाइम स्व होश में है। और यदि वो होश में है, तो नेचुरली सब कुछ, मन भी, वो मन का भी राजा है और इंद्रियों का भी राजा है, और लाइफ का भी स्वराज्य अधिकारी होगा। यदि वो होश में नहीं है, तो उसी सेकंड पर राज्य शुरू होता है। अभी ये है, टग ऑफ वॉर चल रहा है ना। 1 मिनट पर राज्य होता है, 1 मिनट स्वराज्य। तो वी वांट टू बी friend of the soul. We want the soul to become conscious. Excellent. I will stop here.
And Akila can add anything, and others might like to share also. हाँ, जी ब्रदर प्रशांत, आपके जो सवाल थे उसके लिए हमें Yeah, लगता है कि yeah. पार्टिसिपेंट सभी को काफी समझ आ रहा है। आपने पूछा कि कैसे पता चले ये रावण राज्य है, तो जवाब थे कि ड्रामा के संकल्प चल रहे होंगे, बंधन लगेगा, और ड्रामा सच्चा लगेगा, रोल कॉन्शियस होंगे, कुछ इस तरह की जवाब आए हैं। अ, अ, अभी आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे क्या पद प्रशांत? लास्ट You got any questions? क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं। चलिए अच्छा, हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा। जी, वो पूछ रहे हैं कि शरीर का जब पेपर आता है, थोड़ा सा ऑफलाइन है लेकिन शरीर के पेपर में दर्द ज्यादा अनुभव होता है, तो ये प्रैक्टिस कैसे की जाए? Sure. One nice expression. Pain is inevitable. Misery is our choice. तो शरीर से दर्द होगा, लेकिन दुख होगा या नहीं, वो हमारे हाथ में है। दर्द हो सकता है शरीर के आधार पर। जो कोई फुटबॉल खेलता है ना, तो ईच टाइम जब बॉल टच होता है, तो पेन रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं, दर्द होता है, लेकिन उसको दुख नहीं होता। तो जितना हम उस लाइन के ऊपर रहते हैं, चट्टी कला में होते हैं, तो दुख नहीं होगा। हम कर्म भोगी नहीं होंगे, कर्म योगी होंगे। I'm just a short answer, but it can be we can discuss more another time. जी, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अ, क्या आत्मा अशरीरी नींद में भी हो सकती है रात को? रात को आत्मा, जब हम ड्रीम होता है ना, ड्रीम स्टेट, उस टाइम अशरीरी स्थिति में होते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस, इसके कारण परिवर्तन नहीं होता। ये सभी का बॉडीलेस स्टेट होते हैं, ड्रीम स्टेट होते हैं। एक एक टाइम होता है स्लीप साइकिल में, उसको आरईएम स्लीप कहते हैं। और लगता है उस टाइम हम ड्रीम स्टेट में और अशरीरी स्थिति में होते हैं, डिटैचमेंट होता है। जी, आई थिंक हमारे को अगर परिवर्तन चाहिए तो हमारे को केवल जगा रहना भी काफी नहीं है, एक्स्ट्रा अलर्ट होके हमें ये अभ्यास करना है। शायद ये इम्पोर्टेंट होगा कहना। अम, कोई होमवर्क देना चाहेंगे प्रदीप? श्योर। तो आज का सब्जेक्ट ऊंची चेतना एक बहुत बिग होमवर्क है। you know अलग अलग aspects of this higher consciousness. We said higher consciousness, उसमें सत्यता भी आती है और दिव्यता भी आती है। उसमें समाधान भी अनुभव करना, हमें प्यार की दुनिया अनुभव करना, आनंद की दुनिया अनुभव करना, और ऊंची स्थिति से, ऊंची रीति से कल्याण, कल्याण की सेवा, हमारी दृष्टि वृत्ति से सेवा करना। फुल टाइम, फुल टाइम होमवर्क। जी, आपको होमवर्क समझ आया होगा, तो हमारे को इस प्रेम की दुनिया को अनुभव करना है। इस समय आप दृढ़ संकल्प करके, जो भी करके इस दुनिया में आइए और इसको अनुभव कीजिए, और ऊंची दृष्टि और वृत्ति से ये सेवा ऑटोमेटिक होगी, लेकिन प्रोवाइडेड आप अपनी ऊंची दृष्टि रखें, ऊंचे कॉन्शियसनेस में आए। तो ब्रदर प्रशांत, चलते चलते मे भी हम न्यू जर्सी जा सकते हैं।
2 मिनट। Yeah, it would be nice. चलिए हम चलते हैं न्यू जर्सी और सुनते हैं किरण बहन से उनके विचार। जस्ट जो भी हमारे पास 2 मिनट टाइम है। किरण बहन अनम्यूट कर सकते हैं? यस। ओके, राइट, थैंक यू। ओम शांति। आज के सेशन में हमारी सच्ची दुनिया का बहुत विस्तार से वर्णन सुना, अनुभव किया। इसमें एक बात बहुत स्ट्राइक हुई कि जब हम वो अनुभव करते हैं हमारी सत्यता का, तो उसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है कि हम ये भी अनुभव करते हैं कि सभी हमसे प्यार करते हैं। तो एक जो ड्रामा में हम प्यार को ढूंढते हैं या एक्नॉलेजमेंट को ढूंढते हैं, तो उसका उसके ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। हमारे सत्यता का अनुभव। और सभी हमसे भी प्यार करते हैं, हम तो करते हैं बट हमसे भी सभी प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू किरण बहन। और किसी ने पूछा है कितनी बार करना है, तो यही सजेस्ट करेंगे हर घंटे 1 बार तो जरूर कीजिएगा। आपकी स्थिति नेक्स्ट वीक तक बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस की हो जाएगी। तो हम इसी नोट पे सभी को थैंक यू बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए। ब्रदर प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस भी आए हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स अपना होमवर्क याद रखिए और अंतर्मुखी हो जाइए और स्व परिवर्तन में लग जाइए। सृष्टि को चेंज होने में देर नहीं लगेगी। सभी को थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे और आपके जो सवाल हैं हम उसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।